जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बैलेंस शीट रिपोर्टिंग के ऊपर है। अभी जो रिटर्न फाइलिंग हम लोग कर रहे हैं 30 सितंबर, जिसकी लास्ट डेट है 2024 की, हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसमें जिन लोगों ने बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग जिस पे अप्लाई होती है, जो SRO आया था 7 मार्च 2024 को, उसमें बताया गया था कि इन लोगों के ऊपर बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग अप्लाई होती है, और कुछ लोग इसमें से एग्जाम थे जिन लोगों के ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं थी फॉर रिपोर्टिंग द बैलेंसेस एज ऑफ द 7 मार्च, जो भी एक SRO की डेट थी। अब ये जो रिटर्न फाइलिंग चल रही है, इसमें अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, या एक सिंगल मेंबर कंपनी है, या एक सिंगल मेंबर पार्टनरशिप फर्म है, AOP है, उसने अपने बैलेंसेस जो है वो साथ अपडेट करने। अब ये काफी क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि अब आप जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आपने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ जो बैलेंसेस डिक्लेयर करने हैं वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आगे जाके जब आपसे कोई रिपोर्टिंग मांगी जाएगी, या आपके जो सेल्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो सेल्स का एक उसने एक बेंचमार्क रखा है कि आपका बिजनेस कैपिटल के 5 टाइम्स से ज्यादा आपकी सेल डिक्लेयर होगी, तो वो फिर आपको उसमें ऑडिट में लेके आ सकता है, या आपकी रिटर्न को वो लॉक कर सकता है कि आपके फ्यूचर में जो रिटर्न सबमिशन होगी वो फिर आपको अलाउ नहीं कर रहा होगा। इसलिए आप अपना बिजनेस कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, जो भी आपके बैलेंस शीट की बैलेंसेस हैं, वो आप अपडेट करें एज पर द एक्चुअल नंबर जो आपके बैलेंसेस में चल रहे हैं, आपकी बिजनेस में चल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले क्या होता हुआ है कि बैलेंस शीट की जो भी एक टैब है इनकम टैक्स रिटर्न में, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, उसको ज्यादातर लोग फाइल करते ही नहीं थे, या जीरो जीरो बैलेंस करके फाइल कर देते थे। लेकिन अब सिचुएशन जरा चेंज होगी, अब सिस्टम FBR का थोड़ा डिफरेंट तरीके से अब काम कर रहा है। उसमें रिकंसिलिएशन जो है बहुत जरूरी है कि आप अपने बैंक बैलेंस की रिकंसिलिएशन करें, जिसमें आपका जो अकाउंट के जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं उसको आप रिकंसाइल करें। उसके बाद आपकी जो सेल की ट्रांजेक्शन होती है, क्योंकि कुछ सेल आपकी क्रेडिट बेसिस पे होती है, कुछ आपकी कैश बेसिस पे होती है। जो क्रेडिट सेल है उसका आपने P&L में तो दिखा दिया सेल, लेकिन बैलेंस शीट में आपने उसका रिसीवेबल भी दिखाना है, तब जाके आपकी बैलेंस शीट जो है वो अपडेट होगी। तो काफी एक इंपॉर्टेंस रखता है ये वाली जो एक रिक्वायरमेंट है। अब जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं लोग, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन लोग एग्जाम्प्ट हैं। एक सैलरी क्लास, प्रॉपर्टी इनकम जो अर्न कर रहा है, रेंटल इनकम अर्न कर रहा है, बैंक प्रॉफिट से डिविडेंड इनकम, मैन्युफैक्चरर्स हैं, अनरजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स है, इसका मतलब कॉटेज इंडस्ट्री, Tier 2 टेलर या सेलिंग सेलिंग एग्जाम्प्ट गुड्स। इसके अलावा कंपनी ऑफ मोर देन वन शेयर होल्डर एंड AOP मोर देन वन मेंबर, ये लोग बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट से एग्जाम्प्ट हैं। ठीक है, लेकिन इनके अलावा जितने भी लोग होंगे उन्होंने अपनी बैलेंस शीट जो है वो अपडेट करनी है। प्रीवियसली हम काफी डिटेल में लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। बैलेंस शीट यूजली बिजनेस की इस फॉर्मेट में आ रही होती है, लेकिन FBR का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से चल रहा है। तो अब अपने बैलेंस शीट का जो सबसे पहले कैपिटल आ रहा है, उसमें सबसे मेन चीज है कि आपका जो कैपिटल है उसके 5 टाइम से ज्यादा आपको वो सेल अलाउ नहीं करेगा। सेल्स टैक्स रिटर्न जब आपने फाइल करेंगे तो इंटरलिंक हो गया इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स, कि वो आपके बिजनेस कैपिटल देखेगा कि आपने इनकम टैक्स में कितना डिक्लेयर किया, फिर उसका वो सेल्स टैक्स से कंपैरिजन करेगा कि आपने किसी भी महीने में 5 टाइम्स अपनी बिजनेस कैपिटल से ज्यादा सेल डिक्लेयर की है। तो वो फिर उसके रडार में आप आ जाएंगे, तो वो फिर आपको नोटिस करेगा, फोकस करेगा कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से, आपके पास उतना बिजनेस कैपिटल ही नहीं। तो बिजनेस कैपिटल आप अपडेट करें अपना। उसके अलावा आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह कोई लिया हुआ है, कोई आपके स्टॉक इन ट्रेड है, ट्रेड रिसीवेबल है, बैंक बैलेंसेज हैं, प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं, वो सारी चीजें अपडेट करें। और इस फॉर्मेट पे मैंने यहाँ पे लिंक लगाया है, और जिसको ये फाइल चाहिए वो मुझे ईमेल कर सकता है। मैं ये फाइल आपको ईमेल पे शेयर कर दूंगा, तो आपके लिए आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक आपके लिए हेल्पफुल चीज होगी। ठीक है, तो P&L के अंदर अब आपके पास मंथ वाइज ब्रेकअप पूरे साल का अवेलेबल है। जुलाई से लेकर जून तक आपने इसी फॉर्मेट पे अपने बैलेंसेस अपडेट करने हैं। सेल, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ निकलती है। ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड होती है। क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल निकल आती है। GP निकलेगा, GP में से आप अपने एडमिन एक्सपेंसेस प्लस करेंगे, जो आपकी दुकान का रेंट है, बिजली के बिल है, फ्यूल वगैरह कंजम्पशन है, जैसे जनरेटर का चल रहा है उसकी फ्यूल कंजम्पशन है, सैलरीज हैं, इंटरनेट के चार्जेस हैं, या इसके अलावा कोई और अगर आपने एक्सपेंस इंकर किया तो वो सारा प्लस करके आपने नेट प्रॉफिट यहाँ पे अपडेट करना है। और पूरे साल का प्रॉफिट जो होगा जिसके ऊपर आप अपना टैक्स जमा करवा रहे होंगे, वो आपका कैपिटल के अंदर एज ए रिटेन अर्निंग ऐड होगा, तो आपका बिजनेस कैपिटल अपडेट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल के अंदर आपका रिटेन अर्निंग का पोर्शन ऐड होता है, तो टोटल कैपिटल के ऊपर आपका बिजनेस चल रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेक श्योर करनी है कि आपकी अपडेटेड हो, ताकि अब आगे जाके रिटर्न फाइलिंग के बाद आई एम वेरी श्योर कि कोई ना कोई नई रिक्वायरमेंट आएगी। जो लोगों ने भी बिजनेस रिटर्न फाइल की होगी वो सेल्स टैक्स रिटर्न को उससे मैच करेगा, और उस पर क्वेश्चन करेगा कि भाई आपके पास कैपिटल इतना नहीं था तो आपने इतनी सेल कैसे कर दी। तो बेहतर है कि आप इसको सही तरह से अपडेट करें, ताकि बैलेंसेस आपके सही रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब इसको करने का तरीका क्या है? आपने जो फॉर्मेट है, कहाँ जाके बैलेंसेस ऐड करने हैं, सिंपल आपने इनकम टैक्स रिटर्न ओपन की है, टैक्स की 2024 की। बिजनेस रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, और आपको बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट जो अप्लाई होती है, तो ये सबसे लास्ट टैब आ रही है, बिजनेस एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर जाके आपने टोटल एसेट्स, इक्विटी, लायबिलिटीज अपडेट करनी है। इसमें आपके लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, एडवांसेस हैं,
स्टॉक्स हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं, अदर एसेट्स हैं, ये सारी डिटेल्स आपकी आ गई, जो आप इस फॉर्मेट से यहाँ से उठा सकते हैं, और जो बैलेंसेस आपके पास अप्लाई हो रहे हैं वो आप वहाँ पे अपडेट करेंगे, जो नहीं आपके पास आ रहे उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद कैपिटल आपका यहाँ पे, कैपिटल में आपका रिटेन अर्निंग प्लस बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया था जितने पैसों से, टोटल करके आपने यहाँ पे डाल। कोई आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, आपकी कोई लोन दिया हुआ है, कोई ट्रेड पेबल्स हैं, उसके बाद कुछ छोटी मोटी लाइबिलिटीज आपकी बिजली के बिल जैसे सैलरियाँ वगैरह होती हैं, वो सारी आपकी अदर लाइबिलिटीज में आ रही थी, तो आपने बैलेंस शीट अपनी अपडेट करनी है इस फॉर्मेट पे, और फिर रिटर्न सबमिट करनी है। और रिटर्न सबमिशन के बाद जो आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न है वो इससे कोरिलेट करेगा कमिश्नर के, आपने सेल्स में कितनी, सेल्स रिटर्न में कितनी सेल डिक्लेयर की, और वो बिजनेस कैपिटल के कितने टाइम्स आप डिक्लेयर कर रहे हैं, 5 टाइम्स ज्यादा होगी तो वो आपको नोटिस करेगा। ठीक है, तो ये आपने रिक्वायरमेंट माइंड में रखनी है रिटर्न फाइल करते हुए, और बैलेंसेस लाजमी अपडेट कर लेने हैं एज पर द एक्चुअल बैलेंसेस जो आपने चल रहे हैं बिजनेस में, वो आपने डालने हैं। अभी पुरानी प्रैक्टिस जो है वो खत्म हो गई है। तो इस वीडियो को फॉलो करते हुए अपने बैलेंसेस को अपडेट करें और रिटर्न फाइल करें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई इशू ना फेस करना पड़े रिगार्डिंग योर सेल्स टैक्स रिटर्न। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।